अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक और बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ ऐश गोल्ड स्टिक शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जी, ये मेरी फ़ाइनल लुक है। सबसे पहले मैंने बायोप्लेक्स का ब्लोंडर लिया जो ऐश ब्लोंड है, और मैंने इसका 1.5 स्कूप लिया और उसको उसके अंदर 12.00 टूथपेस्ट में मिक्स की और इसमें 20 वॉल्यूम के साथ मैंने इसको डी कलर किया। आप इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करें। और इसमें मैंने केराटिन डाला तकरीबन 1 स्कूप बायोप्लेक्स का। अब हम इसके सेशन करते हुए मैंने फ्रंट पे फोरहेड पे एक स्टिक निकाली जो आपने बहुत बारीक बारीक लेनी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट के बाल वीवी हैं, इसलिए मैं इसकी बारीक बारीक स्टिक लूँगी। कर्ली बालों पे आप बारीक बारीक स्टिक लें तो ज़्यादा खूबसूरत आती हैं, क्योंकि वो फैल जाती हैं तो उनकी लुक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जब वो फैल जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग जब स्टिक लें जो कर्ली बाल है वेवी बालों पे हम बारीक स्टिक लें, ताकि वो अगर स्ट्रेट ना भी करें तो उनकी लुक अच्छी आए। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको फाइल पेपर करते जा रहे हैं और अपना डी कलर अप्लाई करते जा रहे हैं। अब मैं क्राउन एरिया पे आ रही हूँ। क्राउन एरिया पे मैंने लेस सेक्शन किया हुआ है और इसका भी हम एक इसका स्टेप छोड़ेंगे और दूसरे स्टेप पे हम लोग डी कलर अप्लाई करेंगे। आप जब भी कलर अप्लाई करें उसको बहुत अच्छी तरह ब्रश चलाएं, ताकि बालों के तमाम हिस्से पे अच्छा सा आपका कलर अप्लाई हो जाए। आप एकदम से कलर मिक्स ना किया करें, कोशिश करेंगे कलर को 2 हिस्सों में तकसीम करें, ताकि बालों की जो रिज़ल्ट है सेम आए, क्योंकि कलर पड़ा रहने से ये स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें एक जैसा रिज़ल्ट चाहिए और ज़रा स्पीड से काम हो, तो उसका यही है कि हम लोग 2 दफ़ा कलर मिक्स कर लें, ताकि जो बाद में हम कलर करें उसकी स्पीड स्लो ना हो और एक टाइम के साथ हमारा साथ साथ कलर होता जाए। जब हम 8 to 8 पार्टीशन पे किया, जैसे वहाँ पे किया, तो हमारा फ्रंट का कलर ये देखें किस कदर खूबसूरत आया। तकरीबन ये मेरा 9 का लेवल आ गया है और मुझे इसी लेवल पे जाना था। 8-9 का लेवल मेरा बहुत अच्छा आ गया है। और ये देखिए मैंने 20 वॉल्यूम के साथ इनकी स्टिक की हैं। मुझे इनका रिज़ल्ट अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इन पे काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है इनकी, जिसपे मैंने बेबी टी पिंक और रेड, ग्रीन, कॉपर, ये 5-6 शेड पे मैंने काम किया और उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। अब मैंने कहा इनका 20 वॉल्यूम के साथ मैं रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँ। ये इनका ये केराटिन ट्रीटमेंट है, ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और मैं इसको दोबारा कलर ये देखिए मिक्स कर रही हूँ अपने बाकी बालों के लिए 20 वॉल्यूम के साथ 12.00 ट्यूब के साथ साथ मैं अपने एरिया पे काम कर रही हूँ। जैसे जैसे साथ साथ हम काम करेंगे वैसे ही साथ साथ हमारे चेक करते जाते। इस फाइल पेपर का ये फ़ायदा हमें है कि इसमें हमें बाहर से खोले बगैर कलर नज़र आ जाता है, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप देखते होंगे कि मेरी तमाम वीडियो पे मैंने यही वाला फाइल पेपर यूज़ किया है। अभी तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी मेरा कलर थोड़ा सा पैच है, तो मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया।
जी स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे और आप उसको जैसे अपने रिक्वायर्ड कलर पे आपको जितना चाहिए वहाँ पे आप उसको उतार सकते हैं। मुझे इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। ये आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ और तकरीबन 40 मिनट्स में मुझे अपना रिज़ल्ट मिल गया था, रिक्वायर्ड कलर मिल गया था। कुछ चंद एक स्टिक पे मुझे थोड़ा सा पैच था, वहाँ पे मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया हल्का सा कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पैच है और मैं इसको अप्लाई कर दूँ, क्योंकि जब हमारा कलर पड़ा रहता है मिक्स किया हुआ तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। मतलब 10 वॉल्यूम का अगर हम 20 वॉल्यूम कर रहे हैं तो पड़े रहने से उसकी जो तेज़ी है 10 लेवल पर आ जाती है, तो इसलिए जब आप दोबारा अप्लाई करते हो तो बाल डैमेज नहीं होते। देखिए अब मैं साथ साथ खोल रही हूँ, साथ साथ इनका जो किया है वो देखती जा रही हूँ, साथ खोल रही हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। मेरे बाल भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुए। और पहले आप बालों को अच्छी तरह शैम्पू कर लें, कंडीशनर ना किया करें। ये देखिए सारे बाल मेरे हो गए हैं और 100% मुझे बालों का रिज़ल्ट मिल चुका है। अब मैं ये केराटिन साथ ये 12.00 और इसके अंदर ये ब्लू कलर और इनका ये सीरम है, हेयर केयर सीरम जी, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला। ये भी बहुत अच्छा है। और इनका केराटिन मास्क है, ये ट्रीटमेंट इनका मास्क है, ये मैंने डाला। इन सब की मिक्सिंग करके और थोड़ा सा पानी डाला करके मैंने अपने बालों को अप्लाई किया। इसमें ये होता है कि आपका थोड़ा सा जहाँ पे कोई कॉपर ट्रीन है और थोड़ा सा आप मज़ीद इसको कलर को थोड़ा ब्लॉन्ड भी लेना चाहते हैं और आपकी ये जो मास्क है और इनका सीरम है ये बालों को सॉफ्ट कर देगा। ये बालों की ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। उससे पहले मैंने जो बालों पे कलर अप्लाई किया था उसको मैंने वॉश किया, उसके बाद मैं देन ये अप्लाई कर रही हूँ। इसको तकरीबन मैंने फ्री हैंड ही इसको मैंने अप्लाई करना है और इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट मैंने इससे छोड़ा। 15 मिनट छोड़ने के बाद इसको साथ साथ मैं हल्का हल्का मसाज भी करती थी ताकि तमाम बालों के अंदर अच्छी तरह चला जाए। और हल्का हल्का मसाज करने के बाद इसको मैंने देन इसको वॉश किया और इनका जो हेयर ट्रीटमेंट है वो अप्लाई किया और हेयर मास्क इनका अप्लाई किया। ये हल्के हाथों आपने मसाज करना है को बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने के बाल टूटें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे रहे, मेरे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए और आपको मैंने 20 वॉल्यूम के साथ इसको अप्लाई करके दिखाया। अब ये इनका हेयर ट्रीटमेंट है जी, ये इसको मैंने चंद कतरे इसका बॉल वॉश करने के बाद इसको बालों में अप्लाई किया। गीले बालों में आपने टॉवल ड्राई बाल करने हैं और फिर उसके बाद आपने चंद दिन के कतरे लेके उनको अप्लाई करना है। ये देखें जी कितने अच्छे बाल हो गए हैं, बिल्कुल देखते देखते बाल सेपरेट अलग से हो गए हैं बगैर कॉम किए हुए। और अब ये देखिए मैं ड्राई कर रही हूँ बालों को। ये देखें जी मेरे बालों का कलर, मेरी स्टिक इस कदर इन्हेंस हो रही है। ये देखें आपके सामने मैं ओपन करके अलग इस वजह से दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त इनकी लुक का ये फ्रंट से मांग निकाल के वैसे हर तरफ से बेहतरीन रिज़ल्ट है जी। देखिए हर तरफ से आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जी। इसी तरह मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिर्फ एंड पे हम हल्का सा कर्ल करेंगे
और आपका जो स्ट्रेटनर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, तो और अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और पहले बालों को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ और एंड पे हल्का सा स्ट्रेटनर को मूव कर रही हूँ, जिससे बिल्कुल एंड पे वेव आएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आती है। आप देखिए कितनी खूबसूरत इनकी स्टिक आ रही है और बहुत ही नाइस कलर आया है। ये देखिए जी मेरी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।